साल के अंत में 3 राज्यों के चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव के ठीक बाद होने वाले इन राज्यों के चुनावों को लेकर तरह तरह की अटकलें हैं। इस बात को लेकर भी सुगबुगाहट तेज है कि क्या बीजेपी इन राज्यों में अकेले ही मैदान में उतरेगी। इसके पीछे की वजह लोकसभा के चुनावी नतीजे हैं। खासकर हम महाराष्ट्र की बात करें तो ये सवाल सभी राजनीतिक दलों के बीच है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के जो नतीजे हैं उससे साफ है कि बीजेपी को महाराष्ट्र में किसी भी गठबंधन का कोई फायदा नहीं हुआ। शिंदे गुट ने सीटें जीत ली, लेकिन बीजेपी को इससे बहुत फर्क नहीं पड़ा। शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने और अजित पवार को पार्टी में लाने के बाद भी मराठा वोट अब तक बीजेपी के साथ उस तरह से नहीं जुड़ सका जैसे बीजेपी चाह रही थी। सूत्र बताते हैं कि अब बीजेपी को वहां अकेले लड़ने में फायदा होगा, क्योंकि बीजेपी का ये मानना है कि ये विधानसभा चुनाव है और इसमें शिवसेना के दो गुट आपस में एक दूसरे के वोट काटेंगे। शिंदे गुट और राज ठाकरे आपस में एक दूसरे के वोट काटेंगे। वहीं दूसरी ओर अजित पवार और शरद पवार गुट के प्रत्याशी आपस में वोट काटेंगे। इसलिए अगर बीजेपी अकेले लड़ती है तो फायदा में रहेगी, क्योंकि मुकाबला मुख्य राजनीतिक दलों के कई सारे गुटों के बीच होगा, तो फायदे में बीजेपी रहेगी। और इसके अलावा अगर बीजेपी ज़्यादा सीटें हासिल कर लेती है तो गठबंधन के रास्ते चुनाव के बाद खुले रहेंगे। फिर बीजेपी अपनी शर्तों के आधार पर गठबंधन करेगी। इससे पहले भी बीजेपी ने 2014 के चुनावों में अकेले लड़कर 100 सीटों से ज़्यादा जीत हासिल की थी। वहीं 2019 में शिवसेना के साथ गठबंधन करने पर बीजेपी को कम सीटें मिली थी।